हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे हैं। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक आपका इस समय चल रहा है जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, आज हम कैपेसिटर पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल को लेते हैं। तो देखिए, इस न्यूमेरिकल को करने के पहले हम आपको बता दें कि कम से कम एनसीईआरटी में जो कैपेसिटर या कैपेसिटेंस पर बेस्ड कॉन्सेप्ट दिया गया है वो कम से कम आप रिवाइज ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, अभी देखिए हम केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करा रहे हैं ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिल सके। अगला जब सीरीज बनाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद तो श्योर है हम आपकी एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन कराएंगे। लेकिन अभी तो इस साल जो है हम प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन आपको कराएंगे। और कैपेसिटर पर बेस्ड जो आज क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, देखिए प्रीवियस ईयर नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। दिया है 2 स्फेरिकल कंडक्टर्स ए एंड बी। ये देखिए 2 स्फेरिकल कंडक्टर ए और बी हैं जिनकी रेडियाई आर एंड 2r है, यानी पहले की रेडियस r है और दूसरे की रेडियस हमने क्या ले लिया 2r। r इज गिवन अ चार्ज q। ये बताया गया है कि इनको जो है चार्ज q दिया गया है। ये देखिए इसको भी चार्ज q दिया गया और इसको जो चार्ज है वो भी क्या दिया गया q दिया गया है। इसके बाद देखिए कह रहा है व्हेन दे आर कनेक्टेड बाय अ मेटेलिक वायर। इसको अगर एक मेटेलिक वायर से कनेक्ट कर दिया जाता है देन चार्ज विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी। कह रहा चार्ज जो है वो ए से बी की तरफ जाएगा, बी से ए की तरफ जाएगा। रिमेन्स स्टेशनरी ऑन कंडक्टर, कंडक्टर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नन ऑफ दिस। देखिए कभी कभार क्या होता है कि देखिए थोड़ा सा जब क्वेश्चन को टेक्निकल बना दिया जाता है तो हम लोग क्या है कि अपना जो धैर्य है पेशेंस वो खोने लगते हैं, है कि नहीं। और कॉन्सेप्ट पर ध्यान न देकर हम हड़बड़ी में कहीं ना कहीं जो है क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो इसलिए जान लो कोई भी क्वेश्चन करने के पहले कम से कम जो है 2 बार तो ज़रूर क्वेश्चन को आप पढ़िए। इसके बाद देखिए वो किस तरह का कंडक्टर है। अगर स्फेरिकल है तो उसका कैपेसिटेंस कितना रहा होगा जब चार्ज क्यू को उसको दिया गया। इसके बाद जब कनेक्ट किया जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होगा जो है, ये सारी चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे और तभी क्वेश्चन को करने का प्रयास भी करना चाहिए। नहीं तो देखिए कम से कम नीट की बात कर रहे हैं, ये तो आपका जाएगा ही, 4 नंबर तो गया ही, जो आपका सही है उसका भी 25% यानी वो भी 1 नंबर उसका भी गया। तो बहुत ही जान लीजिए जहाँ आज देख रहे हैं कंपटीशन पॉइंट में जो है मार्जिन चल रहा है जो आपका गवर्नमेंट MBBS सीट के लिए, ऐसी अवस्था में अगर आप 2-3 क्वेश्चन जो है बिना मन के कर दिए तो श्योर है आप जो है मेरिट लिस्ट से हट जाएंगे और 1 साल जो है आप बैक हो जाएंगे, है कि नहीं। तो ऐसी अवस्था में देखिए जो है आप धैर्य के साथ पेशेंस आपका हमेशा बना रहना चाहिए और क्वेश्चन को 2 बार कम से कम आप रीड करिए, इसके बाद ही क्वेश्चन को लगाना शुरू करिए। तो जैसे देखिए इस क्वेश्चन को हम ले रहे हैं, जैसे कहा रेडियस आर है और क्यू चार्ज इसको दिया गया। तो पहले देखिए बेसिक फार्मूला आपको पता ही है कि अगर मान लो कोई मेटेलिक बॉडी है उसको हम बी पोटेंशियल पर क्यू चार्ज देते हैं तो उसका जो कैपेसिटेंस होता है सिंपली सी बराबर क्यू बाई क्या होता है बी होता है। जैसे कोई भी मेटल है, कोई भी मेटेलिक बॉडी है, अगर उसको हम बी पोटेंशियल पर क्यू चार्ज देते हैं तो जो कैपेसिटेंस होगा, जो एक तरह से चार्ज को एक्वायर करने की कैपेसिटी उसकी होगी, वो क्यू बाई बी के क्या होगा बराबर होगा। बिल्कुल सिंपल चीज। अब ये कह रहा है कि भाई रेडियस आर है और इसको क्यू चार्ज दिया गया तो श्योर है किसी पोटेंशियल से इसको कनेक्ट किया गया होगा, है कि नहीं। अब रही बात यहाँ पर हमारा कंडक्टर स्फेरिकल है तो ये भी आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा कि अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस आर है तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होता है R होता है। ये देखिए उसका कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जितना बड़ा स्फीयर होगा जितनी ज़्यादा उसकी रेडियस होगी वो चार्ज को उतना ज़्यादा एक्वायर करेगा और उसका जो कैपेसिटेंस C होगा उसी हिसाब से क्या होगा बढ़ जाएगा, ठीक है ना।
अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को लेते हैं भाई। जो है कि आपको ये देखना है कि जब इसको जोड़ा नहीं गया है, जब ये आपका जो है कनेक्टेड नहीं है, डिसकनेक्टेड है, तो ऐसी अवस्था में जो है कितना पोटेंशियल इसका रहा होगा स्फीयर ए का, अगर चार्ज क्यू इसको दिया गया है तो यहीं से देखिए आपके पास फार्मूला है C बराबर क्यू बाई वी। अगर B की वैल्यू हम निकालते हैं, जो स्फीयर ए है इसका अगर हम पोटेंशियल निकालते हैं तो B बराबर हमारा क्या हो जाएगा भाई, B बराबर देखिए हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई C, क्योंकि चार्ज तो इसको Q ही दिया गया है। यानी हमें कह सकते हैं जो स्फीयर ए है उसका जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी Q डिवाइडेड बाई C। C का मतलब इसका जो कैपेसिटेंस है वो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना हो जाएगा भाई R। ये देखिए है कि नहीं, BA बराबर हो गया Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो गया R हो गया, है ना। अब ऐसे हम देखेंगे कि भाई जब जोड़ा नहीं गया था तो ऐसी अवस्था में जो दूसरा वाला स्फीयर है उसका पोटेंशियल कितना रहा होगा। इसका अगर पोटेंशियल आप निकालते हैं, B का पोटेंशियल निकालेंगे तो BB बराबर आपको मिल जाएगा Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या आ जाएगा, देखिए 2R हो जाएगा। अब ये तो बहुत एक बेसिक चीज़ आपको हम बता रहे हैं, चार्ज का जो फ्लो होता है हमेशा हायर पोटेंशियल से किधर होता है, लोअर पोटेंशियल की तरफ। इसमें देखिए क्वेश्चन कह रहा है चार्ज Q जो व्हेन दे आर कनेक्टेड बाय अ मेटेलिक वायर देन चार्ज विल फ्लो फ्रॉम, चार्ज किधर से किधर जाएगा। तो इसमें मेरे भाई पहले ये पकड़िए जो है प्रिय बच्चों की पोटेंशियल जो है हायर किसका है। आप ये देख रहे हैं कि पहला जो स्फीयर ए है उसका पोटेंशियल Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R है। दूसरे का जो पोटेंशियल है वो देखिए पहले वाले का हाफ हो जा रहा है, देखिए पहले वाले का हाफ, क्योंकि यहाँ पर केवल R है और यहाँ पर क्या हो जा रहा है 2R हो जा रहा है। इसका मतलब दूसरे का जो पोटेंशियल है पहले का हाफ हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो BA हमारा BB से क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। यानी BA जो है यानी पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर ए इज हायर देन दैट ऑफ स्फीयर बी। ए का जो पोटेंशियल है बी के पोटेंशियल से हायर है, और अगर ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल से हायर है तो श्योर जो चार्ज का फ्लो होगा वो फ्रॉम ए टू बी। सो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम स्फीयर ए टू स्फीयर बी। तो चार्ज का फ्लो ए से कहाँ पर होगा, बी की तरफ होगा, है कि नहीं। तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी, जो इसका पहला वाला ऑप्शन है ये इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। तो आप ये देख रहे हैं कि जरा से अगर आप हड़बड़ाएं तो क्वेश्चन आपका जो है गया। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं तो बिल्कुल देख लो कि जो भाई यहाँ पर कंडक्टर दिया गया है उसका एक्चुअली पोटेंशियल कितना है, कितना चार्ज दिया गया है और पोटेंशियल कितना है, उसका कैपेसिटेंस कितना है कि नहीं। और उसके बाद पोटेंशियल जिसका हायर होगा, हायर पोटेंशियल होगा तो चार्ज भी उसका हायर होगा। तो चार्ज उसका हायर होने का मतलब ये है कि श्योर है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो करेगा, है कि नहीं। तो आप ये देख सकते हैं बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है और एनसीईआरटी बेस्ड भी है, थोड़ा सा टेक्निकल है। अगर आप हड़बड़ा रहे हैं तो श्योर है आपका गलत हो जाएगा। इसी तरह देखिए एक हम प्योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फिर भी आपके जो है नीट में पूछा गया है, इसको हम लोग लेते हैं जो है प्योर एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी का ये तीसरा या चौथा क्वेश्चन हमने देखा जो है ये दिया गया है। देखिए कहने का मतलब है कि क्वेश्चन को भाई कम से कम 2 बार आप पढ़िए और इसके बाद ये देखिए जो है कि जो वहाँ पर बेसिक जो चीज़ें उससे रिलेटेड हैं उसको तुरंत जो है रिमाइंड आप करिए, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए, इसके बाद ही आप आगे बढ़िए, हड़बड़ाइए जरा सा नहीं। जैसे देखिए दिया गया है 2 स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड एंड 5 माइक्रोफैरड।
जो यहाँ दूसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं इसमें भी देखिए स्फेरिकल कंडक्टर ही दिया गया है। कह रहा है 2 स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं, 2 स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड। ये देखिए 3 माइक्रोफैरड है और इसका दूसरे का जो कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरड है। आर चार्ज टू पोटेंशियल्स ऑफ 300 वोल्ट एंड 500 वोल्ट। देखिए कह रहा है कि इसको जो चार्ज दिया जाता है, इसको जो जोड़ा जा रहा है, जो इसको कनेक्ट किया जा रहा है 300 वोल्ट से कनेक्ट किया जा रहा है, और इसको जो कनेक्ट किया जा रहा है, ये देखिए इसको जो कनेक्ट किया जा रहा है, ऐसे आप चाहें तो ऐसे फिगर भी बना सकते हैं। ये देखिए इसको जो कनेक्ट किया जा रहा है वो 500 वोल्ट से कनेक्ट किया जा रहा है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि इसको चार्ज किया जा रहा है। चार्जिंग इसको जो है हम लोग दे रहे हैं, इसको आप इसको दे रहे हैं। तो 2 स्फेरिकल कंडक्टर, देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं 2 स्फेरिकल कंडक्टर्स, 2 स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ कैपेसिटेंस, 2 स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड and 5 mu f 5 microfarad are charged to a potential of 300 volt and 500 volt. The two are connected resulting in redistribution of charges, redistribution of charges. Then the final potential is final potential is करा फाइनल पोटेंशियल क्या होगा? तो बिल्कुल देखिए सिंपल क्वेश्चन है, कुछ इस क्वेश्चन में दम नहीं है। कह इसको 300, पहला जो आपका कैपेसिटर है स्फेरिकल 300 वोल्ट से इसको चार्ज किया जा रहा है। तो अगर चार्ज किया जा रहा है श्योर है चार्ज को ये गेन कर ही लेगा, है कि नहीं? कितना चार्ज गेन करेगा वो आपको पता है कि अगर इसका वोल्ट V वोल्ट से जोड़ेंगे और C कैपेसिटेंस है तो जो चार्ज को गेन करेगा वो आपका C1 V1 हो जाएगा। ऐसे जो दूसरा वाला कैपेसिटर है ये चार्ज को जो गेन करेगा वो कितना हो जाएगा? C2 V2 हो जाएगा, है कि नहीं? कह रहा है इसके बाद क्या है, सबको हटाकर जो है इसको आपस में जोड़ दिया जाता है। देन द टू आर कनेक्टेड, और दोनों को जब फिर से जोड़ दिया जाता है लास्ट में, ये देखिए ऐसे जो है कह रहा है कि इनको दोनों को बाद में फिर से जोड़ दिया जाता है। इसको हटाया, इसको हटाया, जब ये फुल चार्ज हो गए तो दोनों को हटाकर री जो है कनेक्ट कर दिया गया है। तो रिकनेक्ट कर दिया गया तो कह रहा है कि अब इसका पोटेंशियल क्या होगा? तो देखिए कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला एनसीईआरटी में भी दिया है, आपको भी पता होना चाहिए कि अगर इस तरह का 2 कैपेसिटर है और उसमें चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कराते हैं तो जो कॉमन पोटेंशियल गेन करता है V बराबर होता है C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई क्या होता है C1 प्लस C2। यहाँ पर देखिए हम लोग माइक्रोफैरड को फैरड में ना बदलें तब भी जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि C1 C2 हमारा ऊपर नीचे दोनों है। C1 कितना है? 3 है। V1 300 वोल्ट से जोड़ा गया है। C2 कितना है? 5 है। कितने से जोड़ा गया भाई? 500 से। डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। C1 प्लस C2 का मतलब 5 3 कितना हो गया? 8 हो गया। सिंप्लीफाई कर लो, ये देखिए ऊपर 900 प्लस 2500 दिस डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 8 हो गया। कितना हो जाएगा भाई? 3400 डिवाइडेड बाय 8। तो देखिए 8 चौक 32, 2 बचा, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, तो 425 वोल्ट। ये देखिए जो कॉमन पोटेंशियल है वो 425 वोल्ट आएगा। देखिए ट्रिक है कि हमेशा जो है जो कॉमन पोटेंशियल है हमेशा लोअर और अपर जो पोटेंशियल है उसके बीच का ही कोई नंबर आता है, क्योंकि श्योर है 500 वोल्ट
पर इसको जो है चार्ज किया गया दूसरा कैपेसिटर और पहला 300 वोल्ट पर। तो जो फाइनल जो पोटेंशियल गेन करेगा वो चार्ज के हिसाब से, क्योंकि चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा और चार्ज का जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो पोटेंशियल श्योर है वो लो वाले से ज़्यादा होगा और अपर वाले से क्या होगा, कम होगा। तो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई दम नहीं है। ऐसे क्वेश्चन जान लीजिए आपको मिल सकते हैं, प्रीवियस ईयर का ही ये क्वेश्चन है कि नहीं। तो आज देखिए ये 2 क्वेश्चन तो कम से कम आप अच्छे से जो है सीखिए और साथ में आप एनसीईआरटी को फिर आप रिवाइज कर लो एक बार जाकर, भाई हमारा कैपेसिटेंस क्या है, स्फेरिकल कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर की प्लेट कि अगर एरिया ए है तो कैपेसिटेंस कितना होता है, किसी भी कैपेसिटर की प्लेट के बीच अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखते हैं तो कैपेसिटेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीज़, कैपेसिटर को हम कैसे जोड़ते हैं, कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या फार्मूला है, सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या फार्मूला है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आप कम से कम रिवाइज करिए, क्योंकि आपको 10 से 15 क्वेश्चन हम आपको कैपेसिटर का देंगे। इसके बाद हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर हम लोग कोई एक बड़ी यूनिट लेंगे। अब की जो है जो बड़ी यूनिट लिया जाएगा श्योर है 11th का, क्योंकि 11th की जो यूनिट हमने आपको यूनिट मेजरमेंट वाला चैप्टर हमने आपको कराया है, उसका 30 से 40 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हम कराए हैं। तो सेकंड जो हमारा यूनिट काइनेमेटिक्स का स्टार्ट होगा, काइनेमेटिक्स भी आपकी बड़ी यूनिट होगी। काइनेमेटिक्स जब हो जाएगा तो इसका हम लोग जो है नेक्स्ट यूनिट लेंगे, एक 11th का और एक 12th का, ताकि आपका बोर्ड भी अच्छे से जो है रिवाइज होता रहे और साथ में जो आपका टारगेट है, जो आने वाले एग्जाम हैं आपके, वो भी जो है अच्छे से निपट जाएं। इसलिए जान लो कि हम फार्मूला और न्यूमेरिकल दोनों जो है 11th 12th का एक साथ लेकर बैलेंसिंग पोजीशन में चलेंगे। ओके।